नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बारी है भाग्यांक 2 और मूलांक 4 की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं हर रविवार को शाम को 5:30 बजे लाइव सेशन करती हूँ। अगर आप लोगों को अपनी DOB एनालाइज करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी DOB विद नेम भेज सकते हैं। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा जब लाइव सेशन होगा तो आप उस समय आकर अपना कोई भी क्वेश्चन उसमें लिख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आज बात करते हैं भाग्यांक 2 और मूलांक 4 की। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 4 है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 4 बनता है। अब बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक कैसे पता चलेगा? तो एक DOB लेते हैं। 13 जुलाई 2007, 1 + 3 + 7 + 2 + 7, इसका टोटल बनता है 20। 2 + 0 2, सिंगल नंबर पे लेके आने के बाद भाग्यांक बनता है 2। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है राहु का और चंद्रमा का बनता है। दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ग्रह हैं, यानी कि राहु जो है वो दिमाग का ग्रह है और चंद्रमा दिल का, एक ममतामयी नंबर, और राहु काफी प्रैक्टिकल नंबर। इस वजह से इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं वो कभी भी शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि राहु बैठने ही नहीं देता। मूलांक 4 की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिरी में मूलांक 4 और 2 का जो लिंक लगा दूंगी, आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको मूलांक 4 की पूरी जानकारी मिलेगी और मूलांक 2 की भी। उसमें रेमेडी भी हैं, अगर आप उन रेमेडीज को फॉलो करना चाहें तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा। अब बात करते हैं जब राहु और चंद्रमा मिल जाते हैं तो क्या होता है। जो चंद्रमा है वो कोशिश करता है कि इंसान दिल से सोचे और राहु दिमाग से। राहु के लोगों का जो दिमाग है वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता, उसके दिमाग में 10 आइडिया होते हैं। जो लोग राहु से रूल होते हैं उन लोगों के दिमाग को राहु कभी शांत नहीं बैठने देता। एक टाइम पर 10 आइडिया उनके दिमाग में चलते रहते हैं। अब ये जो सोल है जिसका मूलांक 4 है, जिसके दिमाग में 10 आइडिया चलते हैं, उसने टास्क क्या लिया है? मूलांक 2 का, यानी कि चंद्रमा का, यानी कि शांति प्राप्त करने का। ये जो कॉम्बिनेशन के लोग हैं इनकी मूलांक 4 की सोल ने ये टास्क लिया है कि वह दिमाग जो 10 आइडिया उसके दिमाग में चलते हैं उसको शांत कैसे करें। तो जब हम अपोजिट जाएंगे किसी चीज के तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। राहु एक ऐसा नंबर है जो कभी आराम से नहीं टिकता, उसको एक चीज चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये लोग स्ट्रेस में बहुत जल्दी जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। जिन लोगों का बच्चा या फिर कोई फैमिली मेंबर जिसका कॉम्बिनेशन 2 और 4 है, आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका ये कॉम्बिनेशन बनता है, आप उससे बातें निकलवाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहती कि उनके आइडिया चुराने की कोशिश करिए, नहीं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं जिससे उनके दिमाग में काफी हलचल बनी रहती है। अगर आपका बच्चा इस कॉम्बिनेशन का है तो उससे बात करिए, एक छोटी से छोटी बात करते रहिए, दिन में 1 या 2 घंटा उसे अवश्य दें, ताकि वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये डिप्रेशन देता है। एक राहु ग्रह जो होता है वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी पावर को डबल कर देता है। राहु अगर चंद्रमा के साथ आया है तो चंद्रमा की पावर जो उसके अंदर इमोशन जो है उसको डबल कर देता है। यानी कि एक इंसान अगर 50% इमोशनल है चंद्रमा के कारण, तो राहु उसको बढ़ाकर 100% कर देता है। इसके कारण इन लोगों की मैरिड लाइफ भी काफी डिस्टर्ब रहती है। इन लोगों की मैरिड लाइफ में, क्योंकि वो एक इंसान है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उसका दिल उसको बार बार दिल से सोचने के लिए बोल रहा है, तो वो इंसान डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। ये नंबर एवरेज सक्सेस का नंबर है, यानी इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं वो 30 to 60% ही सक्सेसफुल होते हैं। और 30 to 60 जो गैप मैंने इतना ज़्यादा किया है वो इस वजह से किया है, अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है वो सही कॉम्बिनेशन पर है तो ये लोग सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर उनका नाम भी कुछ ऐसे नंबर पे है जो इनका एंटी नंबर है तो फिर उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस कॉम्बिनेशन के लोग कोशिश करें कि अपने नाम को 1 और 5 पर लाने की कोशिश करें। 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन के साथ होता है नेम का, वो सबसे अच्छा रहता है।
इन लोगों की लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ डाउन में ही जाते हैं, नहीं। राहु जो होता है वो एकदम से सक्सेस देता है और एकदम से डाउन लेके आता है। इस जो मूलांक 4 के जो लोग होते हैं, इन लोगों को कभी भी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा इनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में कब डाउन आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इन लोगों को पैसा बचाकर ज़रूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों के लकी नंबर्स की। इन लोगों का लकी नंबर होता है 1, 3, 5 और 7 और इनका एंटी नंबर होता है 4 और 8। एंटी नंबर का मतलब होता है कि ये कभी भी अपने घर के नंबर को, मोबाइल नंबर को या फिर अपने गाड़ी के नंबर को इस नंबर पे ना लेके आए। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के लोग कभी भी अपनी गाड़ी के नंबर, घर नंबर और जो ये मोबाइल नंबर है इसको 4 और 8 पे ना लेके आए। अब बात करते हैं इन लोगों के कलर की। इन लोगों का लकी कलर होता है रेड, ग्रीन और ऑरेंज। लकी कलर का मतलब होता है कि जब भी कोई शुभ कार्य करने जाएं तो कोशिश करें इन रंग से संबंधित ही कपड़े पहने। कलर थेरेपी जो होती है वो हमारी लाइफ में बहुत फर्क लेके आती है, लाती धीरे धीरे है, लेकिन हमेशा तरक्की की तरफ ही जाएंगे हम अगर हम कलर थेरेपी को अपना लेते हैं। कलर थेरेपी का मतलब है कि जो दिन होता है, जो ग्रह होता है उस दिन का, उसके हिसाब से ही हम कलर पहने, हमारे जो कपड़े हों उसी रंग के हों। और मैंने अपनी वीडियोस में बता रखे हैं कि हम कौन से दिन में कौन सा रंग पहन सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। रविवार को कोई भी लाइट कलर हम डाल सकते हैं, डार्क कलर ना डालें। सोमवार को भी हम सफ़ेद रंग या फिर कोई भी लाइट कलर हम डाल सकते हैं। मंगलवार को रेड कलर, ऑरेंज कलर, और बुधवार को हम ग्रीन कलर, और थर्सडे को येलो कलर, और फ्राइडे को हम पिंक कलर, और सैटरडे को ब्लैक कलर। हम ये कलर डाल सकते हैं। सैटरडे को हम ब्लैक और ब्लू दोनों डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी ग्रह थोड़ा सा नीच का है या फिर जो ग्रह हमारी लाइफ में सही नहीं है वो सेटल होते चले जाते हैं सारे ग्रह। तो कलर थेरेपी को आप आजमा के देखिए। हमारा पैसा नहीं लगता, हमें सिर्फ अपने कपड़े जो है उसी दिन के हिसाब से पहनने हैं, बल्कि पैसा तो स्टोन में लगता है। जो महंगे महंगे स्टोन खरीदे जाते हैं, जो बाजार बना रखा है स्टोन का, उसमें लगता है पैसा। स्टोन ले लीजिए आप, बहुत बहुत महंगे आते हैं। पहली बात तो पता ही नहीं होता कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। स्टोन खरीदते हैं, उसके बाद उनको चार्ज करते रहिए, अगर वो क्रैक हो जाते हैं तो दूसरे खरीदिए। उससे बेटर है कलर। आप अपने कपड़े जो हैं उसी दिन के हिसाब से पहने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि डेली, हो सकता है कभी हमें चेंज भी करना पड़ जाए, किसी पार्टी में दूसरा कलर पहनना पड़ जाए या किसी फंक्शन में दूसरा कलर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन में थोड़ा शामिल करिए आप इस चीज़ को। अब बात करते हैं लकी डायरेक्शन की। इन लोगों के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी रहती है। इन लोगों को अपना थोड़ा समय, दिन का थोड़ा समय, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या जैसा भी इनके पास समय है वो पूर्व दिशा में जरूर बिताना चाहिए। या तो ये पूर्व दिशा में अपना कोई बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी चेयर, अपने बैठने का स्थान ये ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। बैठिए वहाँ पर, या बच्चों के साथ खेलिए या खाना खाइए। और अगर कुछ भी नहीं है इनमें से जगह तो आप सो भी सकते हैं, यानी कि अपना बेड पूर्व डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इससे डायरेक्शन अगर हम सही लेते हैं तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। लोगों के लिए लकी डे होते हैं संडे, मंडे और थर्सडे। यानी कि अगर अपना कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो कोशिश करें इन्हीं दिनों पर शुरू करें, या कोई डिसीजन अगर ये लेते हैं या किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य जो हमारी लाइफ में होता है, तो वो आप कोशिश करें कि इन दिनों में लेके आए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं इन लोगों के लिए व्यवसाय की। ये लोग रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कि अनुसंधान जो होता है जिसमें हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, इनसे रिलेटेड ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का, क्योंकि राहु जो होता है वो आगे आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी, एआई, इनमें मतलब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता है लोगों का, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ये लोग पानी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, लिक्विड से, उसमें लिक्विड में पानी है, दूध है, तो ऐसा कोई भी कार्य, वाटर सप्लाई का या फिर दूध का कोई काम कर सकते हैं, या वाइट कोई भी प्रोडक्ट, वाइट जो कलर का होता है उसका कर सकते हैं कोई भी कार्य। और कलाकार का नंबर है ये, तो ममता में भी नंबर है, हीलिंग का नंबर भी है, यानी कि आप नर्सिंग लाइन में भी जा सकते हैं, और डांस, लेखक, कवि ये हो सकते हैं, क्योंकि कलाकारी का नंबर है ये। अपनी आर्ट दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ में,
तो इनके लिए फ़ायदा होगा। एक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इस फील्ड में ज़्यादा जाते हैं कि जो जिनको राहु रूल करता है, क्योंकि राहु जो होता है उसका धड़ तो होता नहीं, उस सिर होता है, तो दिमाग इतना ज़्यादा होता है उन लोगों में जिनको राहु रूल करता है। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो ऐसी रिसर्च जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, ये लोग ज़्यादा जाते हैं उसमें। ऐसी चीज़ें जिसकी तरफ दूसरा कोई नहीं जाता, ये खींचते हैं उन चीज़ों की तरफ, तो ये वो काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों की बीमारियों की। इन लोगों को साइनस और पाइल्स, एक बैक पेन, पेट से प्रॉब्लम, क्योंकि पेट की जो प्रॉब्लम होती है ना, इन लोगों का जो पेट है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है इनका, लीवर की दिक्कत हो सकती है इन लोगों को, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जो चंद्रमा जो होता है वो ज्वार भाटा लाता है, और हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। तो जो चंद्रमा का जो इफेक्ट पड़ता है वो इंसान के शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से इन लोगों का पेट जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि इनको रूल चंद्रमा कर रहा है। तो इन लोगों को डाइजेस्ट सिस्टम में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इनको बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। तो इन लोगों को अपना पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की। एक तो सबसे पहले इन लोगों को अपने राहु को थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए रेगुलर। गणेश चालीसा सुननी चाहिए, या फिर महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है उसका व्रत करें। लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो वुडन एलिमेंट को अपने दिनचर्या में शामिल करें। यानी कि आप किसी पेन से काम कर सकते थे, हो सकता है कि लकड़ी का पेन लें और ग्रीन पेन लें, ग्रीन कलर को, क्योंकि 5 नंबर को अगर आप लेके आते हैं, ये जो नंबर है 2 और 4, इसको बैलेंस कर सकता है 5 नंबर। तो आप ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि गाय को हरा चारा डालना, हरी चीज़ें खाना, हरे फल खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरा धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं, हरे पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी का हो तो और बढ़िया, लकड़ी का पेन और ऊपर से वो हरा, तो उसका सिक्का जो चलता है, जो स्याही होती है उसके अंदर, वो ग्रीन कलर की। इसके अलावा आप अपने कपड़े ग्रीन रख सकते हैं। अगर आप डेली ग्रीन कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसे तो एक कलर कोई नहीं पहन सकता, तो आप हैंकी अपने पास रखिए जो ग्रीन कलर का हो, इससे आपको फायदा होगा। एक राहु को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन से चंद्रमा भी कंट्रोल होता है और राहु भी कंट्रोल होता है, क्योंकि एक दिल से सोचता है, एक दिमाग से सोचता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है। आपको दिन में ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करें, आप चाहे 5 मिनट मेडिटेशन कर लें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। करिए मेडिटेशन। पानी का इंटेक ज़्यादा करिए। एक पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में चाहे सिप सिप करके पानी पीते रहें। आप पानी ज़्यादा पीजिए। पानी को आप शाम को शीशे के गिलास में भर के बाहर रख सकते हैं, उसके बाद उसको 1 घंटा चार्ज होने के बाद चांदनी में रख सकते हैं ना, उसके बाद उसको 1 घंटा बाद पी सकते हैं उस पानी को। अपने सिरहाने पानी रख के सो सकते हैं, सुबह पी लीजिए उसको, अगर नहीं पी सकते तो पौधों में डाल दीजिए, लेकिन पानी की बर्बादी मत करना, क्योंकि इससे चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो कोशिश करिए आप इन चीज़ों को करने की, इससे ये कम्बिनेशन जो है, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है बीच में तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि ये कम्बिनेशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कम्बिनेशन है। तो इन लोगों को काफ़ी सोच समझ कर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो इस कम्बिनेशन के लोग हैं वो ज़रूर ये वीडियो देखें, और जो आपकी लाइफ जो डिफ़िकल्ट है उसको थोड़ा सा सही तरीके से जीने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक गाड़ी जो जिग जैग चल रही है, अगर आप रास्ते के थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर हटा देंगे तो थोड़ा स्मूथ भी चल सकती है। तो आप कोशिश करिए रेमेडीज़ अपनाने की और अपनी लाइफ को आसान बनाने की। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।